हेलो वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में आज पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू करके खत्म कर देंगे फाइनेंशियल मार्केट के। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, आपको पता है हमारी तो कौर है इस चीज में। ठीक है जी, कुछ भी चैप्टर नहीं पूछा हुआ, कुछ भी नहीं पास्ट ईयर में, तो मुझे तो ऐसा लगा शुरू करना भी खराब है। ठीक है जी, बहुत ही आसान, हद से ज्यादा आसान। इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है जी, श्री गणेश करते हैं। बेटा पढ़ना फटाफट से पहला क्वेश्चन। एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट हेल्प इन, ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर के 3 क्वेश्चन है लगातार। एलोकेटिव फंक्शन जो है फाइनेंशियल मार्केट का किस चीज में हेल्प करता है? आपको पता है एलोकेटिव फंक्शन कौन सा कहलाता है? फाइनेंशियल मार्केट का पहला फंक्शन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। वहीं से तो एलोकेशन होती है, पैसा यहां से वहां पहुंचता है। इन्वेस्टर से पैसा खींचा जाता है, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पहुंचाया जाता है पैसा बिजनेस फर्म के पास। यही तो एलोकेटिव फंक्शन है। क्या होता है इसमें? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अब मेरा ख्याल प्रोडक्टिव यूज का तो मतलब समझते हैं ना, या पैसे से पैसा बने। तो बेटा जहां पैसे से पैसा बने, इससे रिलेटेड बात ही क्या हुई है? सिर्फ बी पॉइंट हुई है। यही तो है प्रोडक्टिव यूज, या रेट ऑफ रिटर्न अच्छा कमा लोगे, पैसे बना लोगे। सेकंड पढ़ना, ये तो हमने एक केस स्टडी में भी डिस्कस किया था। शायद संजय नेहरा करके एक केस स्टडी आई थी ना, जिसमें 5 करोड़ रुपए के शेयर खरीदवाए थे, उसने अपने फ्रेंड को 7 करोड़ के बिकवा दिए थे। है ना, संजय मेहरा, पता नहीं मेहरा वाली केस स्टडी थी। बेटा अगर सेबी ने कॉल फॉर की है कोई भी इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, यही तो फंक्शन था सेबी का, रेगुलेटरी फंक्शन। 6 नंबर पे नोट्स में। ठीक है जी, 7th 1 पढ़ना फटाफट से, जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाओ। पहली स्टेटमेंट गलत। इलेक्ट्रॉनिक शेयर को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ी डीमटेरियलाइजेशन है। फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना डीमटेरियलाइजेशन है। स्टेटमेंट 2 पढ़ना, ये ट्रू है। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है आपके पास तो फॉर्जरी नहीं हो सकती, है ना, थेफ्ट का रिस्क खत्म हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट वन पढ़ना, ये तो पढ़ते ही पता लग जाएगा। बेटा एक बात बताऊंगा मैं आपको, इन तीनों फंक्शन को ना एक बार हम एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ना हेडिंग वाइज तो नहीं दिए हुए, मैंने बताया भी था आपको जब शुरू करे थे। एनसीईआरटी में तो पॉइंट्स वाइज दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये जो पॉइंट है ना, प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटी मार्केट, अब आपको लगेगा कि मेरे नोट्स में तो सब जगह पर है, पर बेटा ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में लिखा गया पॉइंट एनसीईआरटी में। ठीक है जी, तो इसको प्रोटेक्टिव ही मार्क करेंगे हम हमेशा। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी, नेक्स्ट पढ़ना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट डीमटेरियलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है? पढ़ो उत्तर। बेटा आपको पता है एग्जिस्टिंग शेयर भी फिजिकल फॉर्म में सॉरी, एग्जिस्टिंग फिजिकल शेयर भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये पता है? आज भी हो सकता है। पता है क्या? आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सेबी ने बैन करी है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग। ये बैन नहीं हुआ कि अगर आपके पास आज फिजिकल शेयर निकल जाए तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं करा सकते। ट्रेडिंग बैन हुई है, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करा दो, फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे करा सकते हो? बेटा यू कांट अप्रोच द डिपॉजिटरी डायरेक्टली, है ना, आरबीआई तक डायरेक्टली नहीं जा सकते, कमर्शियल बैंक के थ्रू तो जा सकते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा अपनी डीपी के पास, उसको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, डीपी सरेंडर करेगा डिपॉजिटरी को, वो कन्वर्ट करके देगा इलेक्ट्रॉनिक शेयर में, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर आ जाएंगे। अगर आज भी आपके घर में पता लग जाए ना कि आपके दादाजी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट छोड़ कर गए हैं या उनके पास मिल जाते हैं, सर आज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या जी बात? आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी, 6 पॉइंट पढ़ना उत्तर जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है स्टेटमेंट? पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते ही पता लग गया होगा, सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर। नहीं ना, कंपनी तो बेचती नहीं है शेयर।
इन्वेस्टर ही बेचने वाला, इन्वेस्टर ही खरीदने वाला, कंपनी का तो कोई रोल ही नहीं है शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। सेवेंथ वन, फटाफट से स्पीड बढ़ाकर, जो डिफरेंस भी था हमारे पास मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, सिक्स्थ और सेवेंथ नंबर पे है शायद, सेफ्टी और रिटर्न के नाम से, सेफ्टी और एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है ना जी, आगे बढ़ सकते हैं। 8 क्वेश्चन मैंने अच्छा मार्क किया, क्योंकि मुझे पता मोस्ट ऑफ द बच्चे उसमें गलती कर देंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल नहीं भूलनी। डैश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को रेडी मार्केट कौन दे रहा है? डिस्काउंट हाउस, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी उतर, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, जल्दी करो फटाफट से। अच्छा, कभी कभी लगता है मुझे कुछ क्वेश्चन को बनाना ही नहीं आता टीचर्स को। पहली लाइन में ही बोल दिया कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है, फिर वो कहते हैं कौन सी मार्केट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं था ये वाले तो। चलो आगे बढ़ सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। 10th वन पढ़ना फटाफट से। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन बहुत काम किया। ठीक है उत्तर, और ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक, आगे बढ़ाते हैं बात को। 11th वन पढ़ना पड़ता, अभी यही डिस्कस कर रहा था। 6 पॉइंट यही है ना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिफरेंस का, हमारे नोट्स में भी सेफ्टी, वहीं पे तो कर दी हमने ये बात। ठीक है ना जी। 12th one, which of the following statement is not true for the primary market? There is no geographical location, बिल्कुल ट्रू बात है, कोई geographical location नहीं होती। Only buying of security take place, security cannot be sold there, बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी ने बेच दी, यानी कि आपने सिर्फ खरीदी, अगर आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो, प्राइमरी मार्केट में नहीं, अब कहाँ बिकेगी वो? सेकेंडरी में बिकेगी, ये भी बात बिल्कुल ट्रू है। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ, नहीं, यहाँ कंपनी प्राइस डिटरमाइन करती है, डिमांड और सप्लाई की तो अभी तक बात ही नहीं होती। प्राइमरी मार्केट में थोड़ी डिमांड और सप्लाई होती है। हाँ, तो कंपनी ने बता दिया मैं 100 की बेचूंगी या 10 की बेचूंगी या 50 की बेचूंगी, सिक्योरिटी बेचो, उसके बाद डिमांड और सप्लाई का रोल आएगा सेकेंडरी मार्केट में जाके। ठीक उत्तर, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी 13th वन पढ़ना। सेबी का कौन सा फंक्शन नहीं है? अब रेगुलेटरी प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट में इतना कुछ पढ़ा है, पता लग जाएगा कौन सा नहीं है। सेबी का काम है सिक्योरिटी का प्राइस निकालना, सेबी का या तो स्टॉक एक्सचेंज का है, फाइनेंशियल मार्केट का, सभी का थोड़ी काम है। ठीक, आगे बढ़े। चलो उत्तर, आगे बढ़ते हैं। ये खैर बहुत सिंपल है, तो मुझे मैच का फॉलोइंग करते हैं। सबसे पहला मैच फाइनेंशियल मार्केट, इट इज आल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट, नहीं है तो सेकेंडरी मार्केट का मैच है। इट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, बिल्कुल यही आंसर है, यानी कि फर्स्ट का हो गया सेकंड। अब बेटा कहीं पर भी सेकंड ऑप्शन ए के अलावा है ही नहीं, तो आंसर सीधा ए हो गया, बस छोड़ो, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन के हिसाब से। ठीक है, 15th वन, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पर बेटा इसमें फंसते नहीं आप, ये मेरी पक्का प्रॉमिस है आपसे। उसने कहा डैश इज अ नंबर असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज दैट इज प्रिंटेड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। एक कोई नंबर है, हर ट्रांजैक्शन को असाइन किया जाता है। अच्छा जी, एक ट्रांजैक्शन हुई उस पर असाइन हुआ, दूसरी ट्रांजैक्शन हुई उस पर असाइन हुआ, तीसरी ट्रांजैक्शन हुई उस पर असाइन हुआ, ऑब्वियसली एक यूनिक नंबर होगा ट्रांजैक्शन के लिए, वो कहता है क्लाइंट कोड नंबर। बेटा स्टॉक एक्सचेंज क्लाइंट कोड नंबर नहीं लिखेगी, लिखना हो तो ब्रोकर लिख देगा कि ये मेरे इस क्लाइंट से रिलेटेड है, इस क्लाइंट से रिलेटेड है। स्टॉक एक्सचेंज को पता होता है क्या क्लाइंट कौन है? स्टॉक एक्सचेंज किसको पहचानती है? ब्रोकर को पहचानती है। पैन नंबर, भैया हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक नंबर पैन नंबर होगा। पैन नंबर यूनिक हो सकता है, मैंने 50 ट्रांजैक्शन करी, सब पे मेरा ही पैन नंबर लिख दोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है ट्रांजैक्शन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता, डीपी का नंबर। ठीक है जी, यूनिक कोड नंबर, यही आंसर है। ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वन,
ये सिंपल है जी बहुत। बाबू अगर याद हो ट्रेडिंग सेटलमेंट प्रोसीजर, पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, देन ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और सेटलमेंट। तो यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, पहली हेडिंग नहीं है हमारे नोट्स की, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर नहीं है यहाँ पर, बाकी तो सारी हेडिंग है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट यही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 17 पढ़ना। थोड़ा नजरे खोल के, क्योंकि इसने ना क्या किया, मतलब कंफ्यूज करता है ये। जो एक्साइटिंग माइंड होते हैं ना वो इसी में गलती कर जाते हैं। एक्साइटमेंट की यहाँ जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शन है। या एक्साइटमेंट मार जाएगी आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी पुत्र जी आगे बढ़ते हैं। पढ़ना जी 18th क्वेश्चन आप पढ़। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात मिल जानी चाहिए आपको, पढ़ना फटाफट। वैसे तो बढ़िया बात करी इसने कि स्नाई भी पढ़ो तो भी काम चल सकता है, ठीक है। पर रेगुलेटरी फंक्शन में भी मेल प्रैक्टिसेस हो सकती है ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड कर दे कोई, ब्रोकर कर दे कोई, तुम्हारा रेगुलेटरी फंक्शन भी आंसर हो सकता है। आगे बढ़ जाए। चलो चलो बाबू, मैंने ना 19 से लेकर 25 तक शायद सारे क्वेश्चन काट दिए थे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली था। वन रेगुलेटरी फंक्शन लिख दो, वन प्रोटेक्टिव लिख दो, कैपिटल मार्केट का मतलब, मनी मार्केट का मतलब, प्राइमरी मार्केट का मतलब, कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमने बहुत कर लिए, ठीक है जी। ये सब काट दिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन। थ्री फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 6 पढ़ रखे हैं, लिख के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्पीड से ही बढ़ाऊंगा मैं बेटा। नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन। नेम एनी टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट, बहुत पार्टिसिपेंट्स पढ़ लिया, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, बहुत कुछ पढ़ लिया जी। नेम द डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन, थ्री डेवलपमेंट फंक्शन लिख के जाएंगे भैया, कुछ नहीं है डेवलपमेंट फंक्शन में। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस बताने इन 3 बेसिस पे, हमने 7 बेसिस पे पढ़ रखा, लिख देंगे। आगे बढ़ रहे हैं जी। कोई 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन लिख देंगे जी। 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। बाबू मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी पढ़ाते टाइम छोड़ दिया था, मुझसे इसने पूछा भी था शायद कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी नहीं करना, बिल्कुल करना, कंपलसरी टॉपिक है, पेपर में आएगा भी, इसी बार भी आ सकता है। और मैंने लिख दिया लर्न फ्रॉम हेयर, मैं यहीं से याद कराने वाला हूँ इसको आज, ठीक है जी। वापसी में आएंगे सबसे आखिरी में यही टॉपिक याद करेंगे, ठीक है जी। पढ़कर समझ में आ जाएगा आपको, जितना मैंने सभी के बारे में बोल दिया ना, उतना तो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएंगे, बस लर्निंग करानी है मुझे उसकी यहीं से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन था, 7 ये लिखा हुआ, मैंने लिख दिया नोट इन कोर्स, क्योंकि ये बेटा प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तब वो कोर्स का पार्ट था इसलिए आया था, अब ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। 8th क्वेश्चन, अब पढ़ना पुत्र, अभी मैंने इसके बारे में बोल के खत्म किया वन मार्कर्स में। बोल दिया था ना मैंने ये बात, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी, बोला है ना ये बात, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो 9th वन, खोदेंगे पार निकलेगी चुईया। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट स्टेट एनी 3 फंक्शन परफॉर्म्ड बाय फाइनेंशियल मार्केट। मुझे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत क्या है, जब उसने कह दिया स्टेट एनी 3 फंक्शन परफॉर्म्ड बाय फाइनेंशियल मार्केट, तो मुझे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत क्या है। टोटल 4 फंक्शन परफॉर्म करती है, कोई 3 लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो वो ये विकास मेहरा वाली केस स्टडी और वही संजय नेहरा वाली केस स्टडी, संजय नेहरा कह रहा था, कह रही नहीं मेहरा है, मैंने कहा ठीक है भाई, तो खुश रहे। लो एपीसी से केस स्टडी आई है, ठीक है जी। दोनों ही केस स्टडी थी, हमने एक पढ़ ली थी, मैंने कहा दूसरी कॉपी पेस्ट है, एक एक सेट में आई हुई थी, दूसरे दूसरे सेट में आई हुई थी, और कुछ नहीं था इसका, ठीक है पुत्र जी। उसके बाद हम आते हैं 4 और 5 मार्कर पर, 3 स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग प्रोसीजर लिखे जाएंगे। कोई क्वेश्चन का लेवल ही नहीं लगा यार मेरे को, कोई भी क्वेश्चन का, मैंने कहा तो मेरे बच्चे ऐसे ही उड़ा देंगे इसको तो,
कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का डिफरेंस हो गया। ठीक है जी, स्टॉक एक्सचेंज के 5 फंक्शन हो जाएंगे, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का डिफरेंस हो जाएगा, 3 रेगुलेटरी फंक्शन, कुछ है ही नहीं भाई, मुश्किल पूछो मुश्किल, कुछ नहीं है। 4 डिफरेंस प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के, ये मैंने कहा था एनसीईआरटी से करना है। ठीक है जी, बाबू एपीसी की कल पहली केस स्टडी ये थी, जब मैंने मतलब आपको पढ़ने को दी थी, मैं थोड़ा सा लेट था 2-4 मिनट तब, लेकिन मैंने सेकंड या थर्ड केस स्टडी से शुरू करके सारी केस स्टडी करा दी थी उस दिन, ये मैं करा नहीं पाया। ये पढ़ ली थी ना आप सबने, उम्मीद करो ना कि आप पढ़ के बैठे थे। मैंने 1-2 ही केस स्टडी छोड़ी थी, उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करी तो बेटा अभी करा रहा हूं मैं, आप बताओ मेरे को। अरे भाई कितने न्यूट्रल आदमी हैं, या तो हाँ होता है आंसर या ना होता है। हाँ एक बार करा दो, ये बोलो ना यार, सीधा सीधी बात करो। लो मैं करा रहा हूँ बेटा। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कहता है वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज आर डिस्कस्ड इन अबव पैरा बाय कोटिंग लाइंस ऑन द पैरा स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बेटा स्टॉक एक्सचेंज के हमने टोटल कुल मिला के 6 फंक्शन पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, वो क्या कह रहा है, 4 फंक्शन आइडेंटिफाई करके बता दो, लाइन कोट करके बता दो, पढ़ते हैं। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, ऑल्दो पहली स्टेटमेंट ही गलत है, सेबी रेगुलेटर है, छोड़ो हमें क्या। इट क्रिएट अ कॉन्टिन्यूस मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। समझदार हो तो पहली लाइन में ही कुछ ना कुछ है। बेटा कहता है ये कॉन्टिन्यूस मार्केट देता है जहां सिक्योरिटी बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एक्सिस्टिंग सिक्योरिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कैश में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन मार्केटेबिलिटी का ये भी तो मतलब है कि वो मार्केट देता है सिक्योरिटीज को। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूस मार्केट देता है। ठीक बात, आगे बढ़ जाए। इट सॉरी, यहाँ इट गिव इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू थ्रू दिस प्रोसेस से लेकर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट वाली बात, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, याद है ना। ओ फाइनेंशियल मार्केट की पहली हेडिंग और कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल एक ही बात है। फाइनेंशियल मार्केट की पहली हेडिंग में आती है नहीं बात प्रोडक्टिव यूज की, इधर फोर्थ हेडिंग में आती है प्रोडक्टिव यूज की बात। ठीक है, कहता है टू एंश्योर दैट इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डील ऑफ द मार्केट द मेंबरशिप इज वेल रेगुलेटेड एंड ठीक है जी, समझदार को इशारा काफी। क्या कौन सी हेडिंग है ये, कौन सी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। मेरे नोट्स में एग्जैक्टली सेम वर्ड लिखे हुए हैं कि डीलिंग कंट्रोल कर रखी है आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज ने। कोई ब्रोकर बिना ब्रोकर बने ही बिना यूजर आईडी पासवर्ड इशू ही कर दोगे क्या काम, नहीं कर सकते ना। आपकी मेंबरशिप रेगुलेट कर रखी है ना स्टॉक एक्सचेंज ने, ब्रोकर्स की मेंबरशिप, तो कहां से धोखा हो जाएगा। 1-1 करोड़ रुपए उनसे रखवाया भी हुआ है, सिक्योरिटी अमाउंट कहां से भाग जाएंगे, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। और उसके बाद आखिरी लाइन में वही है कि बहुत बड़ा हिस्सा ऑनरशिप शेयर का चल रहा है मार्केट में, यानी कि वही स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी का, इक्विटी का कल्चर। ठीक, चलो जी अब आगे बढ़ जाते हैं, वी आर गेटिंग लेट। प्रोटेक्टिव फंक्शन लिखे जाएंगे, डेवलपमेंट फंक्शन की बात है, लिखा जाएगा। 1 मिनट में पढ़ लूं, 1 मिनट पढ़ना ही है। खुदों के पार्ट निकलेगी चाहिए, लास्ट लाइन सब खराब कर देगी। ठीक है, मतलब अच्छा खासा लग रहा था कि क्वेश्चन बन जाएगा टाइम का, पर आखिरी लाइन में सब रहता था। ठीक है पुत्र, आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे हम 6 मार्कर स्टार्ट। पहले मैं एक रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूं आपके लिए। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड अबव। ट्रेडिंग प्रोसीजर के स्टेप्स डिस्कस्ड है, और कहता है स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप्स। भाई पहली बात तो जब सीबीएसई ने बनाया, ठीक है जी, पता नहीं क्या मतलब सोच के बनाया, गलती है इस क्वेश्चन में, तो समझ में आई क्या होगा आपको। अगर यहाँ स्टेप्स हैं तो कम से कम 2 होंगे, अगर यहाँ 2 हैं तो यहाँ 4 नहीं हो सकते, टोटल ही 5 है। ठीक है जी, यहाँ टोटल 3 आना था, अब इन्होंने गलती कर दी, मैं क्या करूं। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ा देता हूं आपको, एक बार पढ़ना। ठीक है पुत्र, 10 लाख की पेरेंटल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, अच्छा बहुत बढ़िया। लो आगे पढ़ना।
सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर हो गया, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट हो गया। ठीक है, अब अगले 3 स्टेप, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, सेटलमेंट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस लिख दो, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का डिफरेंस लिख दो, नमस्ते जी। ठीक है जी, अब करोगे क्या, याद करोगे ऑब्जेक्टिव सभी के। ठीक है जी, स्क्रीन पर ला रहा हूँ मैं अभी, लगता है आजकल इतना ही है प्यारे बच्चों।